नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी जीत हासिल किया है तो वहीं महागठबंधन को करारा हार मिला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, जो परिणाम आए सामने, इसको कैसे आप देख रहे हैं और राजनीति में आए इसका क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि जिस तरफ अति पिछड़ा समाज वोट देगा उधर ही जीत होगी। इस चुनाव में अगर आप गौर करेंगे तो अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा किया महागठबंधन ने। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, चूँकि यह सीटिंग जो विधायक थे यहाँ के, वो अति पिछड़ा समाज से आ रहे थे और राजद ने सोचे समझे, मैंने कहा जाए कि एक साजिश के तहत वो उसने सीट को, चूंकि वो देते तो उसे अति पिछड़ा समाज को देना पड़ता। उसके सीटिंग विधायक थे, उन्होंने जानबूझ करके इस सीट को महागठबंधन में जेडीयू को दे दिया। जैसे जेडीयू को दिया तो जेडीयू ने अपना जो है कुशवाहा समाज से आने वाले जो पूर्व के जो उनके कैंडिडेट थे उन्हें दे दिया। तो इस बात का जो आक्रोश अति पिछड़ा समाज का जो देखने के लिए आज जो रिजल्ट परिणाम देखने के लिए आ रहा है, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज ने उलट करके वोट दे दिया। चाहे उस फील्ड में मुकेश सहनी लाख टरटराते रह गए, लाख कहते रह गए, और इस बार मुकेश सहनी को भी समझ में आया। लेकिन अगर कहा जाए तो सहनी समाज ने बहुत एक जो वोट का स्तर है वो देखने से ये लग रहा है कि सहनी समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो मैं नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से कि यदि इस बार सहनी समाज मुकेश सहनी को वोट देते तो रॉन्ग बॉक्स में वो समाज खड़ा हो जाता है, और रॉन्ग बॉक्स में खड़ा होने के बाद सहनी समाज को फिर ये भरपाई नहीं हो पाती। तो ऐसी परिस्थिति में जब सहनी समाज खड़ा हो जाता तो उसे रॉन्ग बॉक्स में खड़ा होने के बाद जवाब नहीं मिलता, और आज कहीं न कहीं वो राजनीति से इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता। इसलिए मेरा कहना है कि मुकेश सहनी जी की जो नकारात्मक राजनीति है उन्हें बदलना होगा सकारात्मक राजनीति की ओर। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो इसी तरह मुँह खाएंगे। आज अति पिछड़ा समाज तो सजग है, कहा जाए सहनी समाज, कि हमने कहा सहनी समाज को हमने मैसेज भी दिया था अपने बयान के माध्यम से कि आप जो है कि ऐसा नकारात्मक राजनीति करने वाले के साथ मत चलिए। तो आज सहनी समाज को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उसने इस बात को समझा और सकारात्मक राजनीति की ओर उन्होंने पहल किया है। और मुकेश सहनी कैंडिडेट्स इसलिए उतारे कि उन्होंने वो सोचे कि बीजेपी का जो है वोट उस ऐसा नहीं होता उनका कोई वहाँ पे दाल नहीं गया। अब देख लीजिए कि बीजेपी को इस बार लगभग 42-42.5% वोट प्राप्त हो गया, जबकि बीजेपी को पिछले बार नीतीश जी साथ में थे, जेडीयू साथ में थी, उस समय 39 39 वोट बीजेपी को, लगभग हम अंदाज करते हैं कि बीजेपी को उस बार जो है वोट 40% से कुछ कम वोट है, 39.86% वोट आया था। आप इन सभी बातों को देखिए, और ये सबसे समझने की बात है कि हमने कहा था कि अति पिछड़ा समाज के साथ जो इस बार महागठबंधन ने जो चाल चली है उसका दुष्परिणाम उन्हें झेलना पड़ेगा। आज उसी का दुष्परिणाम है कि अति पिछड़ा समाज ने वोट नहीं दिया, और हम लोगों ने ये किया था कि चूंकि ये सीट अति पिछड़ा समाज का था और नहीं मिला है, इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इसलिए चूंकि वो सीट, अगर एक अति पिछड़ा का बेटा को सीट मिलता तो वो अति पिछड़ा का बेटा आज वहाँ से जीत जाता, और अति पिछड़ा चाहे महागठबंधन देती चाहे भाजपा देती, लेकिन आज चूँकि भाजपा का महागठबंधन का ये सोचा समझा एक साजिश था, इसलिए अति पिछड़ा समाज ने उसे नकार दिया।
बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी, लगातार तमाम नेता महागठबंधन के धुआंधार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान जो है वो एक बड़ा फैक्टर साबित हुए, क्योंकि देखिए, बीजेपी के साथ इस बार अति पिछड़ा समाज का जो समर्थन था, और हमने कहा था, नहीं, नीतीश कुमार को अति पिछड़ा समाज ने इस बार नकारा है कुर्नी में, इसलिए क्योंकि अति पिछड़ा समाज तो पहले से चोटिल था कि उसके कोई, जब मंत्री बनाने की बात हुई थी तो किसी को मंत्री नहीं बनाया गया अति पिछड़ा समाज से। लेकिन उसके बावजूद अति पिछड़ा समाज ने इस घाव को बर्दाश्त किया और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने इस बार अति आक्रोश मार्च भी निकाला था इसके लिए कि किसी भी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो हमेशा अति पिछड़ा समाज से वोट लेना और अति पिछड़ा समाज को कोई भी सीट नहीं देना, मंत्री पद नहीं देना, इसका जो खामियाजा है, मैं कह रहा हूँ शुरू से कि अगर नहीं संभलेगी पार्टियाँ तो इसका परिणाम देखने के लिए इसी तरह मिलेगा। और आज आप देख लीजिए कि आज नीतीश जी नहीं हैं तब 42%, 42.5% वोट प्राप्त हो रहा है, और जब नीतीश जी थे तो 40% वोट भी नहीं मिला था उस समय। यानी बीजेपी बढ़त बनाई है, 24 और 25 का निश्चित। जो है, ये तो ये क्या है? ये सिर्फ अति पिछड़ा का जिन है, जिन जो लालू जी के समय जिन निकलता था, वही अति पिछड़ा का ये जिन है, जो अब तेजस्वी और नीतीश के साथ नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि अति पिछड़ा समाज को जिस तरह से वो लोग दरकिनार कर रहे हैं और उसके साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये जिन फिर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आने वाले समय में निकलेगा। यानी मुकेश सहनी तो कोई फैक्टर नहीं रह गए ना, इसलिए क्योंकि वो निगेटिव पॉलिटिक्स में चले गए। जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, उन्होंने समर्थन किया तो जो उनको वोटर होंगे वो समर्थन दिए होंगे, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इन्होंने बातों ही बात में बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जमाने में जिन निकलता था, उसी तरह से इस बार अब के जो अगर वोट प्रतिशत की अगर बात करें या वोटरों की अगर बात करें, तो अति पिछड़ों का जो है वो जिन निकल रहा है। यानी कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी को वैसे ही जीत हासिल नहीं हुआ है, वहां अति पिछड़ों का सपोर्ट जो है बीजेपी को मिला, क्योंकि वो अति पिछड़ा के प्रति जो है सहानुभूति प्रकट किया। हालांकि यह सीट आरजेडी का था, लेकिन आरजेडी दरियादिल दिखाते हुए जदयू को दे दिया। जदयू के तरफ से अति पिछड़ों को सीट नहीं दिया गया, वहां से मनोज कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि जो परिणाम आए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन 2024 और 25 का अंदाजा आप इस चुनाव से लगा सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में जदयू को इससे बड़ी सबक लेने की जरूरत है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।